नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम अपने गुरुकुल लाल नारायण एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम आपके सामने पर्यावरण का एक जो टॉपिक है पिरामिड, उसको लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक पसंद आएगा और इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो हम पिरामिड देखते हैं। पिरामिड होता क्या है? यह जो है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन या अपघटक के आधार पर बनाया गया एक ट्रायंगल होता है, एक त्रिभुजाकार आकृति होती है। तो जो ये आकृति होती है उसमें सबसे नीचे जो है हम उत्पाद को रखते हैं, उसके बाद उपभोक्ता को रखते हैं, फिर उसके बाद अपघटक को रखते हैं। तो यह जो है पिरामिड जो आकृतियाँ बनती है इसे हम पिरामिड कहते हैं। यह पिरामिड जो है 3 प्रकार के होते हैं: संख्या का पिरामिड, बायोमास का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। तो सबसे पहले हम संख्या का पिरामिड देखते हैं। जहाँ पर ये संख्या का पिरामिड, संख्याएं जहाँ ज़्यादा रहेंगी, डेंसिटी वाला जो ये क्षेत्र है उसको वहीं पर हम बिठा के रखेंगे। उसके बाद जो उससे कम वाले स्थान पे इसको रखेंगे और लास्ट में हम इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड में सबसे पहले हम देखते हैं जंगल का पिरामिड। का पिरामिड जंगल का पिरामिड। तो सबसे पहले जो जंगल का तली वाला भाग होता है, यहाँ पर उत्पादक और छोटे छोटे जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है और छोटे छोटे जीवों की संख्या ज़्यादा होती हैं। उसके बाद ये जो पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर कुछ छोटे छोटे जीवों की संख्या आती है और लास्ट में छोटे छोटे पक्षी जो है उड़ते रहते हैं। तो यानी कि जो जंगल का पिरामिड होता है, तली वाले भागों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या होती है और ऊपर वाले में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो इसकी जनसंख्या कम होती चली जाएगी। इसी प्रकार प्रश्न पूछता है कि जंगल का पिरामिड में संख्या का पिरामिड कैसा बनता है। तो जंगल के पिरामिड में जो हमारा संख्या का पिरामिड होता है हमेशा सीधा बनता है। और उसके बाद है वृक्ष का पिरामिड। वृक्ष का पिरामिड देखते हैं। तो वृक्ष का पिरामिड, इसमें देखते हैं एक वृक्ष बनाते हैं और इसमें देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस वृक्ष पे कहाँ रहेगी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या इस वृक्ष के सबसे ऊपर वाले भाग में रहेगी। छोटे छोटे जीव होंगे, छोटी छोटी चिड़िया रहेंगी और छोटे छोटे अनेक प्रकार के रहते हैं। और उसके बाद बीच वाले भाग में छोटे बहुत कम जनसंख्या रहती है, लास्ट में सबसे कम होती है। तो प्रश्न बनता है कि वृक्ष के आधार पर संख्या का जो पिरामिड बनता है तो कैसा बनता है। जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है उसका जो तल वाला भाग होता है उसको उस साइड रखते हैं। तो यानी कि जो हमारा जो पिरामिड बन रहा है इसका ऊपर वाली जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और नीचे वाली जनसंख्या सबसे कम है। तो यानी कि ये यूं, यानी कि जो इसका जो पिरामिड बन रहा है जंगल का, यह उल्टा बन रहा है। तो प्रश्न बनता है कि वृक्ष का पिरामिड कैसा बनता है। आप लोग बताएंगे। जो वृक्ष का पिरामिड होता है हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा, यानी कि जो वृक्ष का पिरामिड है वह उल्टा बनेगा। उसके बाद देखते हैं समुद्र का पिरामिड। समुद्र तथा नदी का पिरामिड। हम ये संख्या के आधार पर नदी का पिरामिड देख रहे हैं। तो जो हमारे जैसे मान लीजिए ये समुद्र का भाग है। समुद्र के भाग में जो ऊपर वाला भाग होता है यहाँ पर छोटी छोटी मछलियों की संख्या ज़्यादा होती है। बहुत सी छोटी छोटी मछलियाँ ऊपर वाले तली में पाई जाती हैं। उसके बाद उससे हल्का कम उसके बीच वाले भाग में पाई जाती हैं।
यहाँ बहुत छोटी छोटी मछलियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद लास्ट में जो तली वाला भाग होता है, यहाँ इसकी अपेक्षा यहाँ पर कम मछलियाँ या छोटे जानवर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो समुद्र का पिरामिड है कैसा बनता है। तो जो जनसंख्या का पिरामिड में समुद्र का पिरामिड बनता है, तो जहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है वहाँ पर जो तली का, जो पिरामिड का जो नीचे वाला भाग होता है, इसको उस साइड बिठाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर ऊपर वाले भाग में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, नीचे वाले भाग में सबसे कम है। यानी कि जो हमारा पिरामिड बनेगा हमेशा उल्टा बनता है, क्योंकि ऊपर वाले भाग में सबसे ज़्यादा है, नीचे वाले भाग में कम है और लास्ट में एकदम कम है। यानी कि जो समुद्र का पिरामिड बनता है संख्या के आधार पर, वह उल्टा बनता है, उल्टा। उसके बाद तालाब का पिरामिड देखते हैं। सेम कंडीशन, तालाब का जो पिरामिड बनता है, जो जैसे समुद्र का पिरामिड बनता है वैसे तालाब का भी पिरामिड बनेगा। ये तालाब है। तालाब के ऊपर वाले भाग में छोटी छोटी मछलियाँ, काई, शैवाल, अनेक प्रकार के जीवों की संख्या पाई जाती है। उसके बाद उसके नीचे इसकी अपेक्षा यहाँ पर बड़ी वाली चीज़ें पाई जाती हैं, कम पाई जाती हैं और लास्ट वाले तले में बहुत कम पाई जाती हैं। यानी कि प्रश्न बनता है जो तालाब का पिरामिड होता है संख्या के आधार पर कैसा बनता है, तो आप लोग बताएंगे जो तालाब का पिरामिड है यह उल्टा बनेगा। ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं जल का पिरामिड, सॉरी घास का पिरामिड। घास का पिरामिड, तो ये हमारा एक खेत है। यहाँ पर छोटी छोटी घास उगी हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस घास में छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद कुछ बड़ी घास होती हैं। इस पे छोटे कीड़ों की संख्या इसकी अपेक्षा यहाँ पर कम होती हैं और लास्ट में बहुत छोटे छोटे कीड़े ना के बराबर उसके ऊपर पाए जाते हैं। यानी कि जो हमारा खेत का जो पिरामिड बनता है, जो पिरामिड बनेगा जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा रहेगी उसकी तली वाला भाग वहीं पर बैठेगा। तो यानी कि हमारा जो घास का पिरामिड होता है सीधा बनेगा। सॉरी यह खेत है, इसमें उगे छोटे छोटे घास हैं, कुछ बड़ी घासें हैं जिस पे जनसंख्या थोड़े कम रहते हैं, उसके बाद ऊपर वाले भाग में थोड़े कम रहते हैं। तो यानी जो हमारा पिरामिड बनता है यह सीधा बनेगा। यानी कि हमारा जो घास का पिरामिड है वो सीधा बनता है। उसके बाद पर्वत का पिरामिड। पर्वत का पिरामिड तो पर्वत के जो ये पर्वत का जो तली वाला भाग है, सॉरी ये पर्वत नहीं है, ये पर्वत में जो तली वाला भाग होता है वहाँ पर छोटे छोटे जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद पर्वत के जब ये छोटे छोटे नीचे वाले भाग में जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद जब थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, इनकी अपेक्षा यहाँ पर कम होते हैं। और सबसे ऊपर वाले जो भाग होता है यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसीलिए यहाँ पर जीवों की जो संख्या होती है इसकी अपेक्षा यहाँ बहुत कम होती है। इसीलिए जो हमारा पिरामिड बनता है
पर्वत का पिरामिड संख्या के आधार पर हमेशा सीधा बनता है। और उसके बाद देखते हैं ऊर्जा का पिरामिड। पहला पिरामिड हमारा हो गया संख्या के आधार पर, और दूसरा पिरामिड है ऊर्जा के आधार पर। ऊर्जा के आधार पर पिरामिड। यह ऊर्जा का पिरामिड समझने से पहले एक वैज्ञानिक थे लिंडमैन। उन्होंने इसको समझाया था कि सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जाएं एक छोटे तिनके में आके सपोर्ट दैट 100% ऊर्जाएं इकट्ठा होती हैं। जैसे मान लीजिए ये सूर्य हमारा है, यह सूर्य है, इसके प्रकाश से पृथ्वी के जो घास उगती हैं सपोर्ट दैट इसमें 100% ऊर्जा इकट्ठी होती है। 100% ऊर्जा इकट्ठा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से यह बनाता है घास। अगर इस घास को एक टिड्डा खा लेता है तो इसके अंदर, टिड्डे के अंदर 10% ऊर्जा जाती है और 90% ऊर्जा इसके उपापाचयी क्रियाओं के माध्यम से खत्म हो जाती है। उसके बाद अगर इस टिड्डे को कोई सांप खा लेता है, सांप, तो इसके अंदर, इसको 100% मानते हैं, तो इसके अंदर जो होता है 90% ऊर्जा, सांप जब इसको खाता है तो 90% जो ऊर्जा है इसके उपापाचयी क्रियाओं के माध्यम से नष्ट हो जाती है और इसके अंदर सिर्फ 10% ऊर्जा जाती है। इसी प्रकार से जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, नीचे 100% है, घास को टिड्डा खाया तो उसके अंदर 10% ऊर्जा गई और टिड्डे को सांप खा लिया तो उसके अंदर 10% ऊर्जा गई। यानी कि जो हमारा पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा 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 सीधा बनता है। तो हमारा जो पिरामिड बनेगा सीधा बनता है। ये हमारा पिरामिड का जो टॉपिक है टिक वाला, यह पूर्ण हुआ। अपना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।